अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट मलिक नुमान। नाज़रीन, हमारे साथ 28 साल मरियम मौजूद हैं। इनके साथ एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आता है। इनकी शादी होती है, शोहर इनका घर जमाई बन के इन्हीं के घर में रहता है, लेकिन अचानक इनकी जहन साजी करके इन्हीं का घर बेच कर लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद इनका सारा पैसा लेके और अपने घर में जितना भी माल है सारा लेके गायब हो जाते हैं और इनको तनहा छोड़ देते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी दास्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या वाक़या पेश आया, शादी किस तरह आपकी हुई और उसके बाद क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? हम दो बहनें थी, हम कसूर ज़िला से हैं। तो मेरी वालदा थी, मेरी वालदा का पहले इंतकाल हो चुका था। बड़ी बहन की शादी की, उसके बाद मेरी शादी कर दी तो वालदा बिल्कुल तनहा हो गई। कुछ टाइम वो अकेली रही हैं, तो ज़ाहिर है जो बूढ़ा बंदा होता है वो होता है, रात को बीमार हो गया, सौ ज़रूरियात की चीज़ें वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कोई घर जमाई बन जाओ, तो अपने शोहर से कहो कि आप लोग इधर शिफ्ट हो जाओ तो मेरे साथ रहा करो, ताकि मुझे बेटे की कमी महसूस ना हो और मुझे भी सहारा मिलता रहे। और आप लोग तो भी तो पहले तो रेंट पे रहते हो तो आपको अपना घर मिल जाएगा। वो 3-4 साल तो बहुत अच्छे खुशगवार गुजरे। उसके बाद वो सोचना शुरू हो गया कि ऐसा ना हो कि मेरी जो सास है वो मेरे दूसरे जो है ना साली के नाम भी घर हिस्सा दे दे या नाम लगा दे। तो उन्होंने डिमांड रखनी शुरू कर दी कि मैं इस शर्त पे आपके वालदा को साथ रखूँगा और इस घर में रहूँगा कि आप ये घर मेरे नाम लगा दें। तो काफ़ी देर तक ये मामला चलते रहे हैं। ज़ाहरा बड़ी बहन का भी हिस्सा था। फिर बहन ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर मेरी माँ को सहारा मिल रहा है, अगर वो बेटा बन के रह रहा है तो मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप लगा दें इनके नाम। ठीक है। तो उसके बाद तो कुछ अर्सा गुजरा है तो कहता है यहाँ पे मजदूरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो ऐसा करते हैं कि शहर चलते हैं, अंदरून शहर चलते हैं, वहाँ पे मजदूरी वगैरह मिल जाएगी। वो हमें लेके इधर आ गया, रेंट पे घर लिया। रेंट पे घर लेने के बाद जो है ना वो गायब हो गया, काफ़ी टाइम गायब हो गया। फिर उसके बाद आया, फिर आगे कहता कि जो है ना मेरे पास तो पैसा कोई नहीं, वो मैं सारे पैसे जो अड़ा उड़ू दिए, मेरे पास किसी चीज़ की कोई तवक्को ना रखा। गायब कहाँ हो गया था, कुछ बताया उसने? नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ चला गया, किसी रिश्तेदार के पास चला गया या किधर चला गया। मकसद क्या था? आपको धोखा देके पैसा लेके फरार हुआ था या किसी लड़की के पीछे भागा था? ये इस बात का मुझे इल्म नहीं है कि वो लड़की के पीछे गया है या वो जुआ खेलता था या क्या करता था। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरे जो मेरी बेटी एक तनहा रह गया। उसके बाद मैंने घरों में काम शुरू कर दिया। 2-3 घरों में काम करती हूँ, 3-3 हज़ार रुपया वो देते हैं। बमुश्किल ही घर का जो रेंट है ना वो ही पूरा होता है। तो खाने के लिए भी कुछ नहीं, ना सोने के लिए बिस्तर, किसी चीज़ की कोई भी घर में ना जो है मौजूद नहीं है। तो आपके शोहर वापस आ गए थे आपके कहने के मुताबिक। वापस आने के बाद उनके साथ क्या मामला तय हुए? उन्होंने कोई कफालत करने का, आपकी मदद करने का? वो यही कहते थे कि मेरे से कोई काम नहीं होता, यहाँ पे तो काम मिलता ही नहीं, मजदूरी है नहीं, मैं अड्डे पे जाता हूँ, मजदूरी नहीं मिलती। अब तुम जो है ना तुमने देखना सारा कुछ, ये तुम्हारा मसला, तुमने कैसे पैसे कमाने, कहाँ से लेके आने हैं, क्या काम करना है, ये तुम्हारा मसला है। तो मैंने उससे कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा बच्ची है, तो तुम ये सब निज़ाम देखो। तुम हमें शहर में लेके आओ, हमारा घर बिकवा दिया तुमने, ये कह के कि हम शहर में चलते हैं, वहाँ घर खरीद लेंगे या वहाँ पे ना कारोबार सेट कर लेंगे। तो जब आप लोग उधर थे वहाँ पर क्या काम करता था आपका शोहर? मजदूरी वगैरह करता था, कोई मिस्त्रियों से काम मिल गया, कोई इस तरह से। लाहौर आने का मकसद क्या था? कोई अच्छी जॉब ढूंढना या वो अपना कारोबार करूँगा। कारोबार भी नहीं किया, ना कोई जॉब ढूंढी। जो पैसे थे उनका भी कुछ पता नहीं। कितने अरसा बाहर रहा आपका शोहर? पहले तो पूरा 2-3 माह रहा है, फिर उसके बाद आ गया। तो अब तो 5-6 महीने से, वो 7 महीने से गायब है। गायब है या आपने खुद भेजा उसे? नहीं, मैंने नहीं भेजा, वो खुद ही चला गया। बस लड़ाई होती थी घर में, उसको पता था कि बिजली कुछ का कमाता नहीं था? हाँ, काम यही कहता था, अड्डे पे जाते हैं काम नहीं मिलता, अड्डे पे जाते हैं काम नहीं मिलता। हाँ, और आपका पैसा सारा उड़ा के आ गया? चला गया। अब कोई घर की कफालत कौन कर रहा है अभी? कोई भी नहीं। मेरी वालदा, मैंने अब उनको, अपनी वालदा को अपनी बड़ी बहन की तरफ छोड़ा हुआ है। ठीक है। वो उनको देख रही हैं, संभाल रही हैं। और तो आप? मैं जो मेरी बच्ची है और ये बच्चा है, ये 3 माह का है। मेरी बहन है, मेरा ऑपरेशन हुआ, उन्होंने ऑपरेशन करवाया, उन्होंने संभाला है। तो अब मैं काम पे जाती हूँ तो बच्चों को बहन की तरफ पहले छोड़ के आती हूँ, फिर वहाँ से थोड़ा वो जो खाना वगैरह बचता है वो लेके आ जाती हूँ। ठीक है। तो आप अभी मतलब कुछ भी नहीं कर रही, काम वगैरह कोई भी नहीं है? वो ही कि 2-3 घरों में जाती हूँ। 2-3 घरों में जाके थोड़ा बहुत जो आता है? 2,000 किसी ने दे दिया, किसी ने 3,000 दे दिया। यानी कि 15-20 हज़ार पैसे कहाँ गुजारा होता है मंथली? इतना कोई कमाती नहीं, 10,000 भी नहीं बनता, बहुत मुश्किल। 10,000 भी नहीं बनता? इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा कर रही हैं वो आप? मेरे घर में ऐसा कोई बर्तन भी नहीं, कोई बर्तन होंगे तो फिर ही मैं घर का खाना बनाऊंगी, घर में बैठूंगी, कोई निज़ाम होगा। तो कुछ भी नहीं है, बिस्तर नहीं है, पंखे नहीं है घर में। पंखा भी नहीं है इतनी गर्मी में? नहीं। इतनी महंगाई का दौर है आज के दौर में।
एक शख्स की एक दिन का खाना 1000 रुपये में भी पूरा नहीं होता। जी। आप घर में 3 लोग हैं। इसीलिए इसी ज़िम्मेदारी से तो भाग गया ना वो, कि मैं काम करूँगा, मुझे काम करना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो मेरी बीवी जो घरों में काम करे, अपना मैं जो लेवल वो सीधा कर ले, मैं फिर वापस आ जाऊँगा। तो अभी आप अपने शोहर से सेपरेट हैं, छोड़ दिया उनको? नहीं, छोड़ा तो नहीं हुआ, वो पहले भी गया था, वापस आ गया था, अभी भी गया, अभी तक तो नहीं वापस आया। क्या सोचे आगे, क्या करेंगी आप, बस किस तरह अभी तक निजाम कुछ भी करेंगे? नहीं, अभी तो बस यही सोच रही हूँ कि मेरा जो घर का सिस्टम है वो सेट हो जाए, मेरे घर की ज़रूरियात पूरी हो जाए, मेरे इतना मतलब मेरे को भाई मेरी कोई बड़ा जो है वो मेरी मदद कर दे कि मैं अपनी बच्ची को एडमिशन करवा सकूँ, उनको उसका मुस्तकबिल संवर जाए। बच्चे छोटे छोटे हैं आपके, 3 माह का बच्चा है, कभी रोता होगा खाने के लिए, दूध के लिए, आपके पास पैसे नहीं होते होंगे, कभी ऐसा हुआ है कि भूखा सोना पड़ जाए बच्चों को? हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं उनको कहती हूँ पानी पी लो या कुछ इस तरह से बहाने मारती हूँ। वो एक ये ठीक है, सुबह ले दूँगी, सुबह खिला दूँगी, आपको अच्छी चीज़ ला दूँगी। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि बेटी को बगैर खाने के ही सोना पड़ा। बगैर खाने के बच्चे सो जाते हैं 2-2 3-3। बहन बता रही थी कि बाज़ का 2-2 3-3 दिन बच्चे खाना नहीं खाते। ये छोटा सा बच्चा है, कितना क्यूट सा है माशाल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले इसने आया हमारे पास और दूध पिया है तो अभी खुश हो रहा है, जैसे किसी को प्यासे को पानी मिल जाता है, रेगिस्तान के इलाके में प्यासा होता है, पानी मिलता है, उस तरीके से बच्चा कितना मुस्कुरा के देख रहा है। और मैं इस खूबसूरत छोटे से बच्चे की तरफ देख के हैरान हो रहा हूँ, कैसा है वो बाप जो अपनी इस ऐसी खूबसूरत औलाद को छोड़ गया। क्या कहना चाहेंगे अपने ऐसे शोहर के लिए जिसने आपको मुश्किल वक्त में आपका सहारा भी नहीं बना और आपको इतनी परेशानी में छोड़ गया? कुछ नहीं, बददुआ तो ज़ाहिर मैं दे नहीं सकती। चलो मैं ये कहूँगी कि उसको कल आ जाए, उसको ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाए, उसको औलाद की मोहब्बत जगा दे ताकि वो वापस आ जाए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठा ले। नाज़रीन, ये आपने देखा 28 साला मरियम हमारी बहन है, ज़िला कसूर से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके साथ क्या वाक़या हुआ, क्या दास्तान पेश आई, इनके शौहर ने किस तरह इनका इस्तेमाल किया, इनका पैसा इस्तेमाल किया, इनका घर बेच दिया, इनको सड़कों पे छोड़ दिया और उसके बाद इनको दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया और ख़ुद फ़रार हो गया। हमारे देखने वाले जो भाई हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारी इस बहन की मदद करें, जितनी हो सके मदद करें, अपनी तरफ से करें, किसी से करवा सकते हैं करें, लेकिन ऐसे अपने आसपास के लोग भी देखें जिनके साथ ये रवैया इनके अपने ही इख्तियार करते हैं और इनको दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं, जिनके पास 2 टाइम का खाना भी मुयस्सर नहीं है। 3-3 दिन, माएँ तो हफ्ता भी भूखा रह लेती हैं, बच्चे 3-3 4-4 दिन कुछ खाते नहीं। गुजारिश है कि स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता करें और इल्तिजा है कि प्लीज़ तंग ना कीजिएगा, जो मदद करना चाहता है वही मदद करे, क्योंकि परेशानी में इंसान वैसे ही बहुत परेशान होता है। तो गुजारिश है आप इनकी लाजमी मदद करें। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।